एक चींटी एक हाथी को निकल गई सूखे तालाब में, जिसमें पानी नहीं था। उसमें जल की हिलोर उठ रही थी। और सूखा सरोवर जिसमें जल नहीं था, उसमें मछली किलोल कर रही थी। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर। तो श्रोताओं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा जनक के 3 प्रश्न। एक बार की बात है कि राजा जनक अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे और उन्होंने देखा, एक सपने में उन्होंने देखा कि वह एक कहीं भटक गए हैं और वे जा पहुँचते हैं एक जंगल में। जी हाँ श्रोताओ, वह एक जंगल में जा पहुँचते हैं और वहाँ पर भटक जाते हैं। तो वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि एक चींटी और एक हाथी में लड़ाई हो रही थी। तो श्रोताओं, इस बात को देखकर राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि ये चींटी इस हाथी से लड़ रही है। और तभी वह चींटी उस हाथी को निगलने लगती है और उस हाथी को पूरा निगल जाती है। जी हाँ श्रोताओं, एक चींटी उस हाथी को निगल जाती है। जैसे ही राजा जनक और आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि एक सूखा तालाब जिसमें पानी नहीं था, उसमें पानी की हिलोर उठ रही थी। तो राजा जनक कहने लगे कि ये कैसा आश्चर्य का वन है। इसमें तो एक चींटी एक हाथी को निकल गई और एक सरोवर जिसमें कि पानी नहीं था, उसमें पानी की हिलोर उठ रही है। और श्रोताओं, जब राजा जनक अपने सपने में और आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि एक सरोवर जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं था। जी हाँ श्रोताओं, वह सरोवर लगभग सूख चुका था, बिल्कुल सूख गया था। तो उसमें मछली किलोल कर रही थी और वे मछली किसी पर उदासी नहीं छाई हुई थी, खुशी में रह रही थी। और श्रोताओं, उस सरोवर के बगल में पेड़ खिल रहे थे, उन पर फूल पत्ते आ रहे थे, फल लग रहे थे। श्रोताओं, तो राजा जनक जैसे ही उस वन में से वापस लौटते हैं तो उनका घोड़ा एक झाड़ी से टकरा जाता है और उनका सपना खुल जाता है। तो श्रोताओं, वह अपने सपने से वापस आ जाते और खड़े हो जाते हैं। यानी कि पहले वह निद्रामग्न अवस्था में थे, अब वह निद्रामग्न अवस्था में से बाहर निकल कर आ गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं जिस चीज को अपने सपने में देख रहा था, क्या वह वास्तव में है। तो श्रोता और राजा जनक ने अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों को, ब्राह्मणों को, राजपुरोहितों को बुलाया और कहा कि क्या तुम में से कोई भी मेरी इस समस्या को हल कर सकता है। इस बात को सुनकर वह विद्वान पंडित ब्राह्मण बोले कि बिल्कुल। तो श्रोताओं, वहाँ पर क्या होता है कि राजा जनक उनसे अपना प्रश्न पूछते हैं कि एक चींटी हाथी से भी छोटे आकार की थी, वह उस हाथी को निगल गई। और एक सरोवर जिसमें कि पानी नहीं था, उसमें मछली किलोल कर रही थी, खुशी से रह रही थी। और एक तालाब जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, वह सूख चुका था, उसमें पानी की लहर उठ रही थी। इस बात को सुनकर उनके सभी राजपुरोहित, पंडित और ब्राह्मण सभी अपनी नारों को नीचे कर
अपने शीश को नीचे कर लेते, झुका लेते हैं, किसी पर उनका उत्तर नहीं बनता। तो वहां पर राजा जनक कहने लगते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं जो इसका जवाब दे सकता है। तो वहां पर 8 स्थानों से मुड़े हुए अष्टावक्र आते हैं और कहते हैं कि हे राजा जनक, मैं आपके इन 3 प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये ब्राह्मण है, ये अपने खाने पीने के लिए ही ब्राह्मण है, कुछ के लिए ब्राह्मण नहीं है, ना ही ये ज्ञान, ना इनमें कुछ भी नहीं है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजा जनक, आपका पहला प्रश्न था एक चींटी एक हाथी को निगल गई। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हम दृश्य पर विश्वास करते हैं, ना कि अदृश्य पर विश्वास करते हैं, यानी कि एक आत्मा छोटी सी होती है, पर जब वह पढ़ लिख कर ज्ञानी बनती है तो वह संसार को भी मोह लेती है। जी हाँ श्रोताओ, अष्टावक्र जी कहने लगे कि आपका दूसरा प्रश्न है कि एक सूखे तालाब में पानी की हिलोरें उठ रही थी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, वह खुद कुछ नहीं जानता और वह दूसरों को विद्या सिखाता है। जैसे कि आपकी इस सभा में बैठे हुए ये विद्वान, ये खुद कुछ नहीं जानते, फिर भी अपने आप को विद्वान समझते हैं। और जैसे कि आपका जनकपुर, कोई व्यक्ति है जिसने कि आपके जनकपुर को नहीं देखा है, पर फिर भी वह जनकपुर जाने का मार्ग बता रहा है। जी हाँ राजा जनक, ऐसा ही होता है। ये सूखे तालाब में पानी की हिलोरें उठने के ही बराबर है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजा जनक, आपका तीसरा प्रश्न है कि एक सूखा सरोवर जिसमें कि रेत थी, उसमें मछली किलोल कर रही थी। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति बहुत जीवन में बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी ऊंचा होकर भी वह गंदे कर्म करता है और वह नीचा होता है। अर्थात जैसे कि आपको आपकी इसी जन्म में देखने को मिल जाएंगे, आपके राज्य में, आसपास पड़ोस में, इन विद्वानों में से कोई भी हो सकता है। तो राजा जनक कहते हैं कि बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने अष्टावक्र जी, मेरा आपको सादर नमन। तो श्रोताओं, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।